सोच के देखिए, क्या पत्थर गा सकते हैं या किसी जिंदा चीज की तरह हर साल थोड़े और बड़े हो सकते हैं। सुनने में बिल्कुल फिल्मी लगता है ना, लेकिन भारत के कुछ प्राचीन मंदिरों में ये सच्चाई है। आज हम ऐसी ही कुछ अजीब, कुछ अनोखी पहेलियों की तह तक जाएंगे जिनके आगे साइंस भी हैरान है। हम सबको लगता है कि भाई आज की टेक्नोलॉजी से आगे कुछ नहीं है। पर सोचिए, अगर हजारों साल पहले के लोग कुछ ऐसा जानते थे जिसका राज हम आज तक नहीं समझ पाए हैं। यही एक सवाल है जो हमें इन प्राचीन दीवारों के राज खोलने पर मजबूर कर देता है। एक ऐसी जगह जहां आपके कदमों की आहट संगीत बन जाए, या फिर एक ऐसा पत्थर जो हर साल एक जिंदा जीव की तरह बढ़ता जाता है, और एक ऐसा मंदिर जो बाहर की झुलसा देने वाली गर्मी में भी अंदर से बर्फ जैसा ठंडा रहता है। नहीं, ये कोई जादू नहीं है। ये प्राचीन भारतीय आर्किटेक्चर के वो करिश्मे हैं जिनके राज आज भी दफन हैं। तो चलिए इनकी गहराई में उतरते हैं। तो हमारी पहली केस फाइल है जीवित पत्थरों का रहस्य। जी हाँ, हम दो ऐसे मंदिरों को देखने वाले हैं जहां पत्थर बस पत्थर नहीं है बल्कि जिंदा लगते हैं। इनमें ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो बायोलॉजी के नियम को भी चैलेंज करती हैं। तो देखिए, दो मामले हैं हमारे सामने। एक है छत्तीसगढ़ का भूतेश्वर मंदिर। यहाँ एक शिवलिंग है जो अजीब तरीके से हर साल बड़ा हो रहा है। और दूसरा उत्तर प्रदेश का गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर, जहाँ पत्थर से हर साल एक अंकुर, एक स्प्राउट निकलता है। ये दोनों ही घटनाएं साइंस के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई हैं। पहले बात करते हैं भूतेश्वर मंदिर की। यहाँ जो हो रहा है वो सच में चौंकाने वाला है। यहाँ का शिवलिंग हर साल 6 से 8 इंच तक बढ़ जाता है। और ये कोई कहानी नहीं है, इसे बाकायदा नापा गया है। अब सवाल ये उठता है, आखिर एक पत्थर ऐसा कैसे कर सकता है? अगर भूतेश्वर का राज आपको हैरान करता है ना, तो गढ़मुक्तेश्वर का राज तो दिमाग ही घुमा देगा। जरा सोचिए, एक शिवलिंग से हर साल एक असली अंकुर निकलता है, और जब वो फूटता है तो उसके अंदर से भगवान शिव और दूसरे देवी देवताओं की छोटी छोटी आकृतियां निकलती हैं। साइंटिस्ट ने इस पर काफी रिसर्च की, पर जवाब कुछ नहीं। तो जिंदा पत्थरों से आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी केस फाइल 02, जहां प्राचीन आर्किटेक्चर फिजिक्स के नियमों के साथ एक तरह से खेलती हुई नजर आती है। ये वो मंदिर है जहां साउंड और लाइट के ऐसे राज छिपे हैं जो आज के इंजीनियर्स की समझ से भी परे हैं। ये बात है 12वीं सदी की। तमिलनाडु में चोल राजाओं ने एक ऐसा मंदिर बनवाया जिसकी सीढ़ियां आज तक एक पहेली है। नाम है ऐरावतेश्वर मंदिर, और इसकी मामूली सी दिखने वाली सीढ़ियों के अंदर संगीत का एक गहरा राज छिपा है। बस इन सीढ़ियों पर चलिए और संगीत पैदा होने लगता है, हर कदम पर एक अलग सुर। सोचने वाली बात है कि उस जमाने के कारीगरों ने आखिर पत्थरों को कैसे तराशा होगा कि वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन गए। क्या ये बस एक इत्तेफाक है या फिर किसी भूली बिसरी अकूस्टिक इंजीनियरिंग का कमाल? शायद ऐसी इंजीनियरिंग जिसमें पत्थरों की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल किया गया हो। इसका पक्का जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। अच्छा, अब देखिए बृहदीश्वर मंदिर का कमाल। यहाँ कोई लाइट नहीं, कोई बल्ब नहीं, फिर भी गर्भगृह में रखा शिवलिंग हमेशा रोशन रहता है। इसका राज मंदिर के बाहर रखी नंदी की विशाल मूर्ति। सूरज की रोशनी नंदी जी से टकराकर बिल्कुल उस एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है कि वो सीधे अंदर शिवलिंग पर जाकर पड़ती है। ये एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी और ऑप्टिक्स का, मतलब प्रकाशिकी का, एक बेहतरीन बेजोड़ नमूना है। हमारी अगली केस फाइल हमें एक ऐसी जगह ले जा रही है जहां नेचर के लॉज ही जैसे उल्टे पड़ जाते हैं। एक ऐसा मंदिर जो इंडिया के सबसे गर्म इलाकों में से एक में है, लेकिन उसके अंदर का टेम्परेचर फिजिक्स के हर रूल को चैलेंज करता है। ओडिशा का टिटलागढ़, ये इलाका अपनी झुलसा देने वाली गर्मी के लिए मशहूर है। यहाँ कुम्भड़ा पहाड़ पर पत्थर आग की तरह तपते हैं, मतलब गर्मियों में कुछ मिनट खड़ा रहना भी मुश्किल है। और इसी आग उगलने वाली जगह पर बना है एक शिव मंदिर, जो खुद में एक चमत्कार से कम नहीं। लेकिन जैसे ही आप इस मंदिर के अंदर कदम रखते हैं ना, सब कुछ पलट जाता है। बाहर जहां आग बरस रही है, वहीं अंदर एसी से भी ज्यादा ठंडक महसूस होती है। अब ये कैसे हो सकता है? साइंस के पास इसका कोई साफ जवाब नहीं है। मतलब एक पत्थर की बिल्डिंग अपने आसपास के माहौल से इतना अलग अपना खुद का माइक्रो क्लाइमेट कैसे बना सकती है? और ये ठंडक सिर्फ मंदिर की दीवारों के अंदर तक ही है। एक कदम बाहर रखा और आप वापस उसी आग वाली गर्मी में। ये आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है।
तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी आखिरी केस फाइल की तरफ। यहाँ एक पुरानी कहानी आज के दौर में होने वाली उतनी ही अजीब घटनाओं से जुड़ती है। ये कहानी है उन्नाव के बोधेश्वर महादेव मंदिर की। कहानी के मुताबिक यहाँ के राजा को सपने में खुद भगवान शिव ने दर्शन दिए और एक पंचमुखी शिवलिंग स्थापित करने को कहा। लेकिन जब उस मूर्ति को रथ से लाया जा रहा था तो एक अजीब बात हुई। रथ अचानक जमीन में धंस गया और वहां से हिला ही नहीं। इसे ऊपर वाले का इशारा मानकर राजा ने ठीक उसी जगह पर मंदिर बनवा दिया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली राज तो अब है। आज भी यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। लोगों की मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से लाइलाज बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, हर रात जंगल से दर्जनों जहरीले सांप निकल कर आते हैं। वो शिवलिंग को छूते हैं और बिना किसी को एक खरोंच पहुंचाए चुपचाप वापस चले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो भी पूजा करने आए हों। तो चलिए इन सभी मामलों को एक बार फिर से देखते हैं। एक बढ़ता हुआ शिवलिंग, एक अंकुरित होने वाला पत्थर, गाने वाली सीढ़ियां, एक नेचुरल एसी वाला मंदिर और सांपों की अजीब पूजा। ये सब अलग अलग घटनाएं हैं, लेकिन इन सबका इशारा एक ही सवाल की तरफ है। और याद रखिए, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट्स दोनों ने इन जगहों को स्टडी किया है, लेकिन इन घटनाओं के पीछे का सॉलिड रीजन कोई नहीं दे पाया। यही वो पॉइंट है जहां मॉडर्न साइंस, प्राचीन विश्वास और आर्किटेक्चर के आगे खामोश हो जाता है। और ये चीज़ हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो फिर भारत के प्राचीन मंदिरों और इमारतों के पत्थरों में न जाने और कितने अनकहे राज दफन होंगे जो बस अपने खुलने का इंतजार कर रहे हैं।